बारह घंटे का सफर, एक अनजान सी मुलाकात थी। ना मंजिल का पता था, ना कल की कोई बात थी। सालों बाद मिले हैं, दुनिया बदल गई है, पर आंखों में वही पहली सी इबादत है। हाँ तुम मिले तो कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी यादें कभी नहीं। 3 दिन हो चुके थे पर अयान के लिए वो 12 घंटे अभी भी खत्म नहीं हुए थे। हे हाय, मैं काफिया। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, मैं अयान हूँ। ओह नाइस नेम। थैंक यू। बाय द वे, तुम क्या करते हो? अभी इंजीनियरिंग पूरी की है। और तुमने? मैं आर्ट्स के फाइनल ईयर में हूँ और मैं पेंटिंग करती हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ ना कलरफुल होनी चाहिए। बेरंग लाइफ ना अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे कलर्स या छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का बहुत शौक है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना वो जिंदगी भर खुश रहता है। अच्छा। ऑफिस में बैठा हुआ पर दिमाग में सिर्फ काव्या, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो एक लाइन, काश ये जर्नी कभी खत्म ही ना हो। काश। अयान ने अपना बैग खोला और तभी उसकी नजर एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। ये मेरे बैग में कैसे? उसने डायरी खोली और पहले एक पन्ने पर लिखा था काव्या। अयान के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। मतलब तुम अपनी डायरी मेरे पास छोड़ गई? जैसे जानबूझकर। उसने डायरी के पेजेस पलटने शुरू किए और हर पेज पर काव्या की थॉट्स, उसके सपने और उसकी फीलिंग्स। और एक पेज पर लिखा था, मैं उन लोगों में से हूं जो स्ट्रेंजर से अपने दिल की बात शेयर कर देती है, क्योंकि कभी कभी अजनबी ही सबसे ज्यादा समझ लेते हैं। अयान की आंखों में एक चमक सी आ गई। क्या तुम भी वही फील करती थी जो मैं? पर अगले ही पल एक दर्द, पर अब मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? ना नंबर है ना ही एड्रेस, सिर्फ एक नाम काव्या और हजारों यादें। और दूसरी तरफ काव्या भी अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपना बैग चेक किया और शॉक हो गई। मेरी डायरी कहाँ है? उसने आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की और फिर धीरे से मुस्कुराई। अच्छा, यानी मेरी डायरी। इसका मतलब अब तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे। 2 लोग 2 अलग शहरों में पर एक ही एहसास के साथ। क्या हम फिर मिलेंगे? और क्या ये डायरी उन दोनों को फिर से मिला पाएगी? Hey, yeah, you are welcome to the channel Love Letter 67, जो मिलाएं आपको अपनों से। Hi जी, good evening. This is me RJ Shallow only on YouTube channel Love Letter 67, जो मिलाएं आपको अपनों से। जी हाँ, और आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियों के अड्डे में कहानी तुम मिले तो, जिसका आज 2nd एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है यादें। कभी कभी किसी को ढूंढना खुद को ढूंढने जैसा होता है। फिर अयान ने डिसाइड कर लिया था कि वो काव्य को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मुश्किलें आए। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, काव्य की डायरी। उसने हर पेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर लाइन एक क्लू बनती गई। कॉफी मेरी वीकनेस है, मैरीन ड्राइव मेरी फेवरेट जगह है, मैं लोगों से कम पर खुद से ज्यादा बात करती हूँ। अयान ने डायरी बंद की और धीरे से कहा, मैरीन ड्राइव, इसका मतलब मुंबई। कुछ दिनों के बाद अयान मुंबई पहुंच गया। भीड़ भरी सड़कें, अजनबी चेहरे, पर उसका दिल कह रहा था काव्य यही है। सबसे पहले वो गया मैरीन ड्राइव। शाम का वक्त, समुद्र की लहरों की आवाज और हवा का हल्का सा झोंका। अयान ने आसपास देखा और हर लड़की में उसे काव्या ही नजर आ रही थी, पर वो कहीं नहीं थी।
थक कर वो एक बेंच पर बैठ गया और फिर से डायरी खोली। उसमें एक फोल्डेड पेपर गिरा। अयान ने उसे खोला और उस पर लिखा था, मैं हर संडे शाम को 6 बजे अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में होती हूँ। अयान के चेहरे पर एक होप सी आ गई। मतलब कल? नेक्स्ट डे संडे शाम के 5:55 पर अयान उस कॉफी शॉप के बाहर खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हो। 6 बजे वो अंदर गया, हर टेबल पर नजर डाली और तभी एक कोने में वो बैठी थी, यानी कि काव्या, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने याद रखा था। रास्ते तन्हा, शाम भी उदास थी, दिल की हर दुआ बस बेआवाज थी। फिर नजर मिली और रोशनी सी हो गई, सूखी सी जमीन पे बारिश हो गई। पल रुक गया, सांस थम गई, दुनिया मेरी तेरे नाम गई। तुम मिले तो रंगों से भर गया जहां, तुम मिले तो मुस्कुरा उठा आसमां। जो था अधूरा अब कहानी बन गया, तुम मिले तो दिल को घर मिल गया। अयान एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में खुशी, डर सब कुछ था। पर तभी उसने देखा, काव्य के सामने कोई और लड़का बैठा था। दोनों हंस रहे थे। अयान का दिल सा टूट गया। ये कौन है? उसके कदम वहीं रुक गए। क्या अयान ने देर कर दी, या ये कहानी अभी कुछ और कहना चाहती है? आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी सच या गलत फहमी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सायोनारा। हाँ तुम मिले तो